ज्ञानवापी की तस्वीर देखी, फिर आपने मथुरा जन्मभूमि की तस्वीर देख ली, लेकिन अब बारी है संभल के बाद बदायूं में जामा मस्जिद की, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है, जहां पर मुस्लिम पक्ष बहस करेगा और अपना पक्ष भी रखेगा। लेकिन सुनवाई के दौरान देखिए सभी की निगाहें होंगी, लेकिन आखिर जामा मस्जिद को लेकर दावे क्या क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। बदायूं में मस्जिद मंदिर पर घमासान, किसके दावे में कितनी सच्चाई? कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर। उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि बदायूं में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसके बाद बदायूं का माहौल गर्म है। बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और आज फिर इस मामले में अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले 3 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। जानकारी के मुताबिक बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अमित कुमार के कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। सरकार के पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। 3 दिसंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी। अब आज की सुनवाई के बाद तय होगा कि मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने कहा, यह मामला सुनने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा को इसमें केस दायर करने का कोई अधिकार नहीं। जब ये खुद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो जाहिर सी बात है वहां पर मंदिर का अस्तित्व नहीं है। इन्होंने वादी नीलकंठ महादेव को बनाया है, जबकि वादी प्रत्यक्ष व्यक्ति होता है। वह हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि ये ऐतिहासिक और पुरातत्व सर्वे की इमारत है, इसीलिए इस पर वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। 1493 खसरा नंबर में पूरा किला आता है। किले के बीच में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसमें तथाकथित जामा मस्जिद बनाई गई है। इस मामले को लेकर 2 सितंबर 2022 को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पिछले 2 सालों में कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। अब आज वो फैसला आ जाएगा कि ये मामला आगे सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। वहीं इसको लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज होती दिख रही है। भड़काऊ भाईजान ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। यूपी के बदायूं की जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सागर और ऋतु भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। और सबसे पहले बात अविश्वास प्रस्ताव की कर लेते हैं, क्योंकि जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है संसद में जिस तरीके से हो हल्ला और हंगामा देखने को मिल रहा है, उसके बाद सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या संसद में आर पार की स्थिति में, आर पार के मूड में नजर आ रहा विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव को अपना हथियार बना रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मोदी विरोध में विपक्ष हर एक मुद्दे को लेकर आता है और किस तरीके से संसद में मुद्दों को इस तरीके से उठाया जाता है कि हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सत्र नजर आता है। क्या वो अब अविश्वास प्रस्ताव को अपना हथियार बना रहा है? कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिलीभगत है। जुड़े हैं विदेशी फंडिंग से, पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन का चाइना से फंडिंग लेना और अब सोरोस के साथ तार जुड़ना, आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखिए, मोदी विरोध में अविश्वास, ये बड़ा सवाल। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। राज्यसभा सभापति के खिलाफ एकजुट पूरा विपक्ष है और कांग्रेस का ये दावा है कि यहाँ पर देखिए सीधे 70 जो सांसद है वो इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ है।
तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सभापति के खिलाफ एकजुट पूरा विपक्ष हुआ है। कांग्रेस का दावा, अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के 70 सांसद तैयार है और राज्यसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव सौंपने की तैयारी में अब विपक्ष नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से जो पेंच यहाँ पर नजर आ रहा है, ये लगातार सवालों के घेरे में। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी आखिर विपक्ष की है कैसी? गणेश हमारे साथ बने हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। गणेश, फिलहाल ताजा अपडेट, क्योंकि संख्या बल के बावजूद देखिए विपक्ष के हौसले इस समय बुलंद है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। गणेश, देखिए सदन में जिस तरीके से यूं कहें कि विपक्ष और जो सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में तल्खी जिस तरीके से रिश्ते लगातार देखने को मिले हैं, पिछले दिनों अगर मैं बात करूं जो मानसून सत्र था तो उस दौरान भी तल्खी रिश्ते देखने को मिले हैं। विपक्ष का लगातार आरोप है कि सभापति जगदीप धनखड़ उन्हें बोलने का मौका नहीं देते बराबर और पक्षपात करते हैं। तो इन तमाम आरोपों एक तरीके से जगदीप धनखड़ के ऊपर लगा रहे हैं। तो कांग्रेस एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरीके से लाने की तैयारी कर रही है और उनके साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष के करीबन 70, उनका दावा है कि 70 जो सांसद है वो उनके साथ है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब ये अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में आता है तो किस तरीके से रवैया होगा जो विपक्ष के तमाम नेता है, क्या वो उस दौरान साथ खड़े होते हैं या साथ नहीं खड़े होते हैं, ये पूरे तरीके से देखने वाली बात है। लेकिन ये बात ये समझने वाली बात होगी जिस तरीके से अब कह रहे हैं कि पक्षपात करते हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ पक्षपात करते हैं क्या, क्योंकि लगातार सदन में जो सभापति है जगदीप धनखड़, उनका साफ तौर से कहना होता है जिस जो नियम की प्रक्रिया होती है उसी नियम के तहत हम सभी को उसी हिसाब से बोलने का मौका देते हैं। लेकिन कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या तमाम जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनका साफ तौर से आरोप होता है कि हमें उस हिसाब से उस उचित समय के मुताबिक हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, हमें अपनी बात का मौका नहीं मिलता है और लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। हमने देखा कि लगातार किस तरीके से उद्योगपतियों के सदन में हंगामा चल रहे हैं, संबल को लेकर हंगामा चल रहा है। गणेश, बार-बार सदन की कार्रवाई ये पूरा ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष कर रहा है। सही कह रहे हैं कि सोरोस के मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से सत्ता पे काबिज बीजेपी या यूं कहे एनडीए सरकार लगातार सोरोस के मुद्दे को उठा रही है कि किस तरीके से साठगांठ की बात वहां पर सामने आ रही है और ये लोग अब ध्यान भटकाने को लेकर पूरी तरीके से गणेश कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की जो राजनीति है और जो कोशिश है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हम लौटेंगे आपके पास। सोरेस के मुद्दे पर आकर कांग्रेस फंस गई है तो ध्यान भटकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। संसद में हंगामा करती हुई वो कांग्रेस, वो विपक्ष जो अडानी के मुद्दे पर बार बार मांग करता है कि मोदी बयान दे, बीजेपी के सांसद बयान दे और विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जब सोरेस का जिक्र होता है तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करता है और सियासत ऐसी कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटका लिया जाए। रिपोर्ट देखिए। गद्दारी करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। सोरोस पर राज्यसभा में हंगामे से भड़की कांग्रेस। सर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको। संसद सत्र में हंगामे और शोर शराबे को ही अपना सियासी हथियार बना चुका विपक्ष अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। इंडी गठबंधन के सांसद, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश करने का फैसला किया है। इसके लिए विपक्षी सांसद सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि विपक्षी नेता राज्यसभा में सोरोस के कांग्रेसी कनेक्शन को लेकर हुए शोर शराबे से नाराज हैं। कांग्रेस नेता ना तो इस मामले पर बहस के लिए तैयार हैं और ना ही सदन में इन आरोपों को लगाने वाले बीजेपी सांसदों को सीधा जवाब देना चाहते हैं। सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस इस पूरे मामले को ही इग्नोर करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कांग्रेस की इस कमजोर नस को जरूर दबाएगी। इसीलिए कांग्रेस इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए सभापति पर ही दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए वह सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का दांव खेलना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 70 विपक्षी सांसदों ने दस्तखत कर दिए हैं। टीएमसी और एसपी भी इस मामले पर कांग्रेस के साथ खड़ी है।
आपको बता दें कि सोमवार को राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने सोरोस और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर जमकर हंगामा किया था। बीजेपी का आरोप है कि सोरोस के इशारे पर कांग्रेस काम करती है, जिसके बदले सोरोस फंडिंग भी करता है। बीजेपी के आरोपों को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता इस पूरे एपिसोड में सभापति पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। जो चेयरमैन साहब है वो अंपायर होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं मिला बोलने का, सदन के नेता को बहुत सारे मौके मिले और चुन चुन कर सरकार बीजेपी के जो सांसद हैं उनको बुलाया गया। अडानी जी का संदेश आ गया, हाउस नहीं चलने देना है, जिससे अडानी और इस सरकार का भ्रष्टाचार उजागर न हो सके। 0 आवर डिस्टर्ब किया सत्ता पक्ष ने। मैं अपने साक्ष्य में राज्यसभा की प्रोसीडिंग रखता हूं, जिसमें एक तरफा डिस्टर्बेंस किया गया। जाहिर सी बात है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो विपक्ष का प्रस्ताव गिरना तय है। मतलब जगदीप धनखड़ की कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तिलमिलाहट को देखकर बीजेपी सोरोस मामले पर फिर से अब हमलावर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जॉर्ज सोरोस के